बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुने, क्योंकि इस साखी आपको पता चलेगा कि अगर हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो वो कुल मालिक परमात्मा हमें कभी भूखा नहीं मरने देगा। अगर हम किसी इंसान की सच्चे मन से मदद करते हैं तो वो कुल मालिक हम पर कितनी दया करता है। अगर हम किसी को बिना किसी इच्छा के दान देते हैं तो परमात्मा हम पर कैसे कृपा करता है। साध संगत जी, ये साखी कबीरदास जी की है, तो साखी को ध्यान से सुने जी। तो शुरू करते हैं आज की साखी। श्री रामानंदाचार्य जी से नामदान लेने के बाद कबीरदास जी मन लगाकर राम नाम का जाप करने लगे। वह सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, कपड़ा बुनते, हर समय राम नाम का जप करते रहते थे। अब तो कबीरदास जी श्री रामानंदाचार्य जी से अक्सर मिलने जाया करते थे और अपनी किसी जिज्ञासा का समाधान भी उन्हीं से प्राप्त किया करते थे। कबीरदास जी को लगन से भजन करता देख कुछ भगवान से विमुख लोग उनके पास आते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कबीरदास जी से पूछता है, कबीरदास तुम क्या कर रहे हो? कबीरदास जी कहते हैं कि मैं गुरु जी की आज्ञा से राम नाम का जाप कर रहा हूं। वह व्यक्ति बोला, कौन से राम का नाम जपते हो? कबीरदास जी बोले, कौन से राम का? राम जी भी क्या बहुत सारे हैं? वह व्यक्ति बोला, जब तुम्हें यही नहीं मालूम कि तुम कौन से राम का नाम जप रहे हो तो तुम्हें जप का फल कैसे मिलेगा? कबीरदास जी बोले, भाई मैं तो एक ही राम को जानता हूं, अब आप ही बताइए कि राम कौन कौन से हैं। अब उस व्यक्ति ने कबीरदास जी को एक दोहा सुनाया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा। इनमें से कौन सा राम है तुम्हारा? ये सुनकर कबीरदास जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि अब तक तो हम एक ही राम को जानते हैं, परंतु राम तो बहुत सारे हैं। कबीरदास जी अपने मन का संदेह दूर करने के लिए अपने गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। कबीरदास जी की बात सुनकर श्री रामानंदाचार्य जी हंस पड़े और बोले, बेटा ऐसे भ्रमित करने वाले लोग तुम्हें जीवन भर मिलेंगे, इसलिए तुम्हें उनसे सजग रहना होगा। भगवान के नाम अलग अलग होने से भगवान स्वयं अलग अलग नहीं हो जाते। भगवान तो एक ही हैं। जो राम दशरथ जी का बेटा है वही राम घट घट में भी लेटा है। जिस राम सकल पसारा है वह राम सबसे न्यारा भी है। इसलिए इस दोहे का उत्तर यह है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। वह राम सब जीवों के हृदय में निवास करता है, इसलिए वह सभी के घट में लेटा है। वही राम जब इस सृष्टि को रचते हैं तो यह सब उन्हीं का पसारा है। वह राम इस सृष्टि को रचने के बाद भी इस सृष्टि में फंसते नहीं है, क्योंकि वह सब का पिता है, इसलिए इन सब में कोई भेद नहीं है। ये चारों एक ही है। गुरु जी के यह वचन सुनकर कबीरदास जी का सारा संदेह दूर हो गया और वह फिर पहले की तरह ही मन लगाकर राम नाम का जाप करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कुछ समय बाद कबीरदास जी के पिताजी नूर अली का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद कबीरदास जी की मां को डर लगा रहता था कि कहीं कबीर साधु ना बन जाए, इसलिए इनकी मां ने सोचा कि कबीर का विवाह कर देना चाहिए। विवाह के बाद यह घर गृहस्थी में पड़ जाएगा तो साधु नहीं बनेगा, इसलिए उनकी मां ने कबीरदास जी का विवाह कर दिया। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। वह भी कबीरदास जी की तरह ही एक भक्तमती स्त्री थी। पिता के देहांत के बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी कबीरदास जी के ऊपर आ गई। अब कबीरदास जी भी अपने पिता की भांति कपड़ा बुनकर जीवन व्यतीत करने लगे। कबीरदास जी प्रतिदिन केवल उतना ही कपड़ा बुनते थे जितने से उस दिन का निर्वाह हो जाए। जब वे कपड़ा बुनकर उसे बाजार में बेचने जाते थे तो भगवान से केवल यही प्रार्थना करते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थ है, भगवान मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरे परिवार का जीवन निर्वाह हो जाए, और यदि कोई साधु मेरे घर भोजन की आस से आए तो वह भी भूखा न जाए।
एक दिन कबीरदास जी कपड़े का एक थान बाजार में बेचने गए। सुबह से शाम हो गई, परंतु वह कपड़ा नहीं बिका। शाम को उनके पास एक साधु आए। उनकी धोती फटी हुई थी। उसके पास ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे आकर कबीरदास जी से बोले, कबीर जी, मुझे थोड़ा कपड़ा चाहिए। कबीरदास जी बोले, आपको कपड़ा चाहिए? अच्छा, ले लीजिए। कबीरदास जी उन्हें उस थान में से आधा कपड़ा काट कर देने लगे। कबीरदास जी ने सोचा कि आधा कपड़ा इन्हें दान कर देते हैं, आधे कपड़े को बेचकर घर के लिए राशन ले लेंगे। जैसे ही कबीरदास जी उस थान में से आधा कपड़ा काटने लगे, साधु बोले, आधा कपड़ा क्यों काट रहे हैं? पूरा कपड़ा ही दे दीजिए। इससे मेरी लंगोटी, धोती, अचला, बिछौना और ओढ़ना सब बन जाएगा, इसलिए पूरा थान ही दे दो। कबीरदास जी ने सोचा, यदि मैं इन्हें कपड़े का पूरा थान ही दे दूंगा तो फिर मैं घर पर राशन लेकर कैसे जाऊंगा? मेरी तो सारी पूंजी ही यह कपड़ा है। यह कपड़ा बिकेगा तो उसके मुनाफे से ही मैं घर पर राशन लेकर जाऊंगा और धागा खरीदकर दूसरा कपड़ा बना पाऊंगा। यदि यह कपड़ा मैंने इन साधु को दे दिया, मेरा कपड़ा बुनने का काम ही रुक जाएगा। दूसरे ही पल कबीरदास जी को गुरु जी की कही बात याद आ गई कि सभी जीवों के भीतर भगवान का निवास है। जाने किस रूप में नारायण आ जाए। कबीरदास जी ने सोचा, 2-4 दिन गंगा जी का जल पीकर रह लेंगे, परंतु इस साधु को निराश नहीं करना चाहिए। राम जी सबका ध्यान रखते हैं, हमारा भी ध्यान रखेंगे। यह सोचकर कबीरदास जी ने उस साधु को कपड़े का पूरा थान दे दिया। कपड़ा लेकर वे साधु चले गए। अब कबीरदास जी ने सोचा, यदि अब मैं घर जाऊंगा तो माँ और पत्नी जब राशन के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? माँ को जब पता चलेगा कि मैंने सारा कपड़ा साधु को दान कर दिया है तो माँ बहुत नाराज होगी, बहुत झगड़ा करेगी। तब कबीरदास जी ने सोचा, अब मेरे पास न तो राशन के लिए पैसे हैं और न करने को कुछ काम है, इसलिए घर जाने से अच्छा है कहीं एकांत में बैठकर राम नाम का जाप करें। यह सोचकर कबीरदास जी गंगा के किनारे किसी एकांत स्थान पर बैठकर राम नाम जपने लगे। 3 दिन हो गए कबीरदास जी घर नहीं लौटे। वह वहीं गंगा किनारे गंगा जी का जल पी लेते और राम नाम जपते रहते। घर पर उनकी माँ और पत्नी का भी बुरा हाल था। वह दोनों कबीरदास जी को लेकर चिंतित थीं और उनके पास न तो पैसे थे और न ही राशन था। वे दोनों भूखी प्यासी कबीरदास जी की बाट जोह रही थीं। कबीरदास जी और उनके परिवार को ऐसी स्थिति में देखकर साकेत धाम में भगवान श्री राम चिंतित हो गए। उन्होंने एक बंजारे का भेष बनाया और अपने साथ 500 बैलगाड़ियों में खाने पीने का सामान, अनाज, मेवे, घी, तेल, कपड़े, धन, स्वर्ण मुद्राएं, जेवरात आदि सामान लेकर कबीरदास जी के घर की तरफ चल पड़े। मार्ग में बंजारे के भेष में भगवान श्री राम लोगों से पूछते जा रहे थे कि कबीरदास जी का घर किधर है। जब लोग उनसे पूछते कि आप कौन हैं और ये सब सामान किसका है, तब राम जी बताते, मेरा नाम केशव बंजारा है और ये सारा सामान कबीर साहब का है। उन्हीं के घर मुझे ये सारा सामान पहुंचाना है। लोगों ने कहा कि कबीर साहब नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ तो कबीर जुलाहा रहता है। राम जी बोले, हाँ, वही कबीर साहब हैं, जो जुलाहा है, उन्हीं के घर मुझे यह सारा सामान पहुंचाना है। यह सुनकर ग्राम के सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि कबीर जुलाहा कब से इतना धनवान हो गया। अब केशव बंजारे के रूप में राम जी रास्ते में पूछते पूछते सारा सामान लेकर कबीरदास जी के घर पहुंचे। कबीरदास जी की मां नीमा जान घर के बाहर ही बैठी कबीरदास जी का इंतजार कर रही थी। राम जी ने पूछा, कबीर साहब का घर यही है? नीमा जान बोली, हाँ जी, यही है कबीर का घर। लेकिन कबीर अभी घर पर नहीं है। वो 3 दिन से घर नहीं लौटा। वो बाजार में कपड़ा बेचने गया था, आज 3 दिन हो गए, पर वो अभी तक घर नहीं लौटा। राम जी बोले, मेरा नाम केशव बंजारा है, मुझे कबीर साहब ने ही भेजा है। नीमा जान बोली, आपको कबीर ने भेजा है, तो कबीर स्वयं कहाँ है? राम जी बोले, कबीर धागा खरीदने गए हुए हैं, आज कल में लौट आएंगे।
बाजार में उनका कपड़ा बहुत अच्छे दाम में बिका था। उन पैसों से कबीरदास जी ने सामान खरीदकर घर पर रखवाने के लिए भेजा है। नीमा जान इतनी सारी बैलगाड़ियों पर लदे सामान को देखकर बोली, महाराज, आपसे कोई गलती हो गई है। यह मेरे बेटे का सामान नहीं हो सकता। वो तो थोड़ा सा कपड़ा बुनकर ले गया था। उस कपड़े की कीमत में इतना सारा सामान नहीं आ सकता। राम जी बोले, नहीं, यह सारा सामान कबीरदास जी का ही है। उन्होंने हमें ही कपड़ा बेचकर यह सारा सामान खरीदा है। हम तो बस इस सामान को आपके घर छोड़ने आए हैं। आप घर में जगह बता दो, हम यह सामान रख देंगे। नीमा जान ने बहुत समझाया, परंतु केशव बंजारा नहीं माना और उसने सारा सामान कबीरदास जी के घर के आंगन में रखवा दिया और चला गया। इतना सारा सामान देखकर नीमा जान हैरान रह गई। उसके घर के आंगन में और घर के भीतर पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। हर तरफ कीमती कपड़े, गहने, जेवरात और खाने पीने का सामान बोरियों में भर भर के रखा हुआ था। कबीरदास जी के घर के आसपास रहने वाले लोग, जो उनके 3 दिनों से भूखे परिवार को भोजन तक नहीं पूछ रहे थे, वे लोग नीमा जान की उस सामान को रखवाने में मदद करने लगे। कबीरदास जी के घर में बैठने तक की जगह नहीं बची थी, इसीलिए नीमा जान ने उस धन से उसी दिन अपने पड़ोसी का बड़ा घर खरीद लिया और सारा सामान उसमें रखवा दिया। अब तो कबीरदास जी का परिवार आनंद से रहने लगा, परंतु 4-5 दिन और बीत गए, लेकिन कबीरदास जी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। कबीरदास जी की मां ने अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं दी और उन्हें कबीरदास जी की खोज में भेजा। उन लोगों ने सारी काशी छान मारी। अंत में कबीरदास जी गंगा के किनारे झाड़ियों में उन्हें मिल गए। कबीरदास जी वहां बैठे बैठे राम राम जप रहे थे। उन लोगों ने कबीरदास जी से कहा, कबीरदास जी, आप यहां बैठे हैं, वहां आपके घर अन्न धन के भंडार भर गए हैं। आपकी मां से इतनी संपत्ति संभाली नहीं जा रही। घर में सब रो रो कर बेचैन हो रहे हैं। आप जल्दी से अपने घर चलिए। कबीरदास जी बोले, कौन सी संपत्ति और कौन दे गया इतना सब? लोगों ने कहा, वो केशव बंजारा, जिसे आपने कपड़ा बेचा था, वो आपके घर पर अतुल संपत्ति छोड़कर गया है। अब आपको कपड़ा बुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अब आप घर चलिए। कबीरदास जी ने मन में सोचा, मैंने तो किसी को कपड़ा नहीं बेचा। कहीं मेरे प्रभु श्री राम ने कोई लीला तो नहीं कर दी। यह सोचकर वह उन लोगों के साथ अपने घर की ओर चल पड़े। घर आकर उन्होंने देखा कि उनका पूरा घर अन्न धन से भरा हुआ है। कबीरदास जी ने अपनी मां से पूछा, मां, यह सब संपत्ति कौन दे गया? मां ने बताया, बेटा, ये सब वो सेठ जी दे गए हैं, जिनको तूने कपड़ा बेचा था। वो अपना नाम केशव बंजारा बता रहे थे। कबीरदास जी बोले, मां, मैंने किसी सेठ जी को कपड़ा नहीं बेचा। मैंने तो वो कपड़े का थान एक साधु को दान कर दिया था, और मैं तो तुम्हारे डर से गंगा के किनारे झाड़ियों में छिपा हुआ था। मां, मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को कपड़ा नहीं बेचा। मां बोली, मैं भी सच कहती हूं बेटा। एक बहुत बड़े सेठ आए थे और वे ही ये सब सामान देकर गए हैं। कहते थे कबीर ने मुझे ही कपड़ा बेचा था। अब कबीरदास जी को विश्वास हो गया कि भगवान श्री राम ही उसके यहां यह सब संपत्ति छोड़ गए हैं। कबीरदास जी बोले, मां, मैं समझ गया हूं। ये संपत्ति मेरे प्रभु श्री राम छोड़ गए हैं। उस साधु के वेश में वही आए थे। वे ही मुझसे कपड़े का थान ले गए थे। मैं ही अपने प्रभु को पहचान नहीं पाया। मैं लोगों को कहता फिरता था, कबीरा इस संसार में सबसे मिलिए धाए, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। लेकिन जब मेरे सामने नारायण आए तो मैं स्वयं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। ये सब संपत्ति हमारी नहीं है मां, ये सब भगवान की दी हुई संपत्ति है। उसी दिन कबीरदास जी ने काशी के सभी गरीब लोगों को बुला लिया और दोनों हाथों से उन्हें वह संपत्ति लुटाने लगे। उनकी मां उन्हें बार बार रोकती थी, परंतु कबीरदास जी नहीं माने। वह भर भर के लोगों को संपत्ति दान करने लगे। मां बोली, बेटा, ऐसे ही सब कुछ लुटा देगा तो हमें फिर से रोटी के लिए तरसेंगे और हमें कई कई दिन भूखा रहना पड़ेगा। कबीरदास जी बोले, नहीं मां, ऐसा नहीं होगा।
मैंने तो केवल कुछ गज का कपड़ा ही साधु को दान किया था। इतने से ही मेरे प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि वे स्वयं चलकर हमारे घर आए। तो सोचो, अगर हम उनका दिया हुआ इतना सब कुछ दान कर देंगे तो मेरे प्रभु कितने प्रसन्न होंगे। यह कहकर कबीरदास जी ने वह सब कुछ गरीबों को दान कर दिया। कबीरदास जी की मां उनको मना करती रह गई, परंतु कबीरदास जी नहीं माने और उन्होंने सारी संपत्ति के साथ अपना वो सामान और औजार भी गरीबों को दान कर दिए जिनसे वे कपड़ा बुनते थे। उसी समय कबीरदास जी ने एक ठुक कही, तन गुदड़ी मन धागा, मोहे हरि रंग लागा, ऐसी प्रीत लगी भगतन संग, ज्यों सोने में सुहागा, ताना बुनना तजा कबीरा, राम नाम लिख लिया शरीरा। इसके बाद कबीरदास जी ने कपड़ा बुनना छोड़ दिया और हर समय राम नाम जपने लगे और भगवान के पदों की रचना करने लगे। तो साध संगत जी, अगर आप किसी की मदद करते हो तो वो कुल मालिक परमात्मा भी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता। बस बात है पहचान की। अगर आप किसी की भी मदद करते हैं तो ये सोचकर कीजिए कि ये सब परमात्मा का दिया हुआ है और सभी लोगों में वो कुल मालिक परमात्मा खुद रहता है। तो साध संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।